हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का ये सेशन 20 अप्रैल 2025 का सेशन है, जिसमें हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे 5 इम्पॉर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों को, और इन सभी प्रश्नों को हम लोग पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे, पूरे व्याख्या के साथ, और हर जो संबंधित जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स होगा उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। इस सेशन में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जो सेशन के लास्ट में है, और इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों 20 अप्रैल के आज के इस सेशन का जो PDF होगा वो आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन किया है तो वेल एंड गुड, और आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है, वरना ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का दोनों का URL भी यहीं उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे, टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों हर सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, जिसे हम लोग डिटेल में देखते हैं व्याख्या के साथ। जो प्रश्न मैंने लास्ट सेशन में पूछा था वह प्रश्न था, आगामी वित्तीय वर्ष में झारखंड में दूध उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। दोस्तों चूंकि अप्रैल शुरू हो गया है, इसलिए 25-26 का ये करंट जो वित्तीय वर्ष है उसकी बात अब हम लोग करेंगे। इसके लिए ऑप्शन है 28.1 लाख मीट्रिक टन, 38.1 लाख मीट्रिक टन, 48.1 लाख मीट्रिक टन या 58.1 लाख मीट्रिक टन। दोस्तों जो वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 25-26, इसमें दूध उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 38.1 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। यानी 25-26 में झारखंड सरकार का ये लक्ष्य है 38.1 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का, दूध उत्पादन का। दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम लोग जान लेते हैं। जो बजट सेशन के दौरान घोषणा की गई थी उसमें मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि दूध उत्पादन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 38.1 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं मिलेट मिशन योजना यानी मोटे अनाज से संबंधित जो योजना है, जिसे हम लोग मिलेट मिशन योजना कहते हैं, 25-26 में 1 लाख किसानों को अनुदान देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मछली उत्पादन का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है 25-26 में, और युवाओं को मछली पालन के विधाओं में सहायता प्रदान करके स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी है, और साथ में 4,10,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन कराने की भी योजना है झारखंड सरकार की। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और अब चलिए आगे नए प्रश्नों को अब हम लोग इस सेशन में देखते हैं। और नए प्रश्नों में आज का पहला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड का रैंक क्या है? 12, 15, 16 या 17? दोस्तों 2025 में जो हाल ही में यह रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें झारखंड का ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 25 है। कुल 18 जो बड़े और मध्यम स्टेट हैं, राज्य हैं, उनकी जो रैंकिंग की गई है उसमें झारखंड का 15वां स्थान है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है क्या। दोस्तों भारत न्याय रिपोर्ट, जिसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कहते हैं, और ये इस रिपोर्ट का चौथा जो है रैंकिंग जारी किया गया है 2025 में, और पहली बार जो रिपोर्ट जारी किया गया था IJR वो 2019 में जारी किया गया था, और इस 4th जो रिपोर्ट है उसे रिलीज़ किया गया 15 अप्रैल 2025 को। और ये जो रिलीज़ करने वाली संस्था है ये टाटा ट्रस्ट है, यानी टाटा ट्रस्ट के द्वारा भारत न्याय रिपोर्ट को जारी किया गया है। कुल 18 स्टेट्स को इसमें शामिल किया गया है, जो 18 लार्ज और मिड साइज्ड राज्य हैं उनकी रैंकिंग की गई है। और रैंकिंग के लिए जो पैरामीटर था, मुख्य तौर पर 4 स्तंभ थे, 4 पैरामीटर: पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। इसमें अगर हम लोग ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो झारखंड का स्थान 15वां था, और पहले, दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो सभी साउथ की स्टेट्स हैं। पहले स्थान पर कर्नाटक है,
दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। वहीं सबसे निचला जो स्थान है 18वां वो है वेस्ट बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का। चलिए अब कुछ और प्रश्न देखते हैं। और आज का जो दूसरा करंट अफेयर्स का प्रश्न है, नामकुम रांची में नवनिर्मित ESIC हॉस्पिटल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मनसुख मांडविया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या JP नड्डा? दोस्तों, ESIC का जो हॉस्पिटल बना है उसे मनसुख मांडविया द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। आइए इसे और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि ESIC हॉस्पिटल यानी कर्मचारियों के लिए जो हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन नामकुम रांची में किया गया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा इसे उद्घाटन किया गया। 16 अप्रैल 2025 का दिन था जब इसका उद्घाटन किया गया और यह केंद्र द्वारा निर्मित यह हॉस्पिटल है। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल में कुल 220 बेड हैं और अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है ESIC हॉस्पिटल। कुल एरिया की बात करें तो कुल 7.9 एकड़ भूमि पर इसे बनाया गया है और लागत की बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है। और अस्पताल में ESIC द्वारा 50 MBBS सीटों वाले एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है और 2026 में मोस्ट प्रोबेबली ये चालू हो जाएगा, जहां 50 MBBS सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस के अवसर पर किस धरोहर के ऐतिहासिक महत्व पर पुस्तिका का विमोचन किया गया? दोस्तों, आपको बता दें कि ये विश्व विरासत स्थल जो है इसका जो पुस्तिका का विमोचन किया गया, इसके लिए जो ऑप्शन है हमारे पास, बड़कागांव प्राचीन स्मारक, रुआम किला, नवरत्नगढ़ किला या फिर बेनीसागर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बेनीसागर, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। आपको बता दें कि विश्व विरासत दिवस या धरोहर दिवस यानी हेरिटेज डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल 2025 को और झारखंड में भी ये मनाया गया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रांची में ASI की ओर से विश्व विरासत दिवस मनाया और इसमें एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया जो बेनीसागर के ऐतिहासिक महत्व पर पुस्तिका था। इसका विमोचन किया गया और झारखंड में ASI के तहत जो धरोहर है बेनीसागर, उसके बारे में इसमें बताया गया है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में कुल जो धरोहर है ASI द्वारा जो अनाउंस्ड है वो कुल 14 धरोहर है जिन्हें संरक्षित साइट घोषित किया गया है। आइए इन सभी धरोहरों के बारे में भी जान लेते हैं। जो 14 धरोहर हैं झारखंड में, ये खूंटी जिले में असुरा साइट हिंसा, कटहरटोली, कुंजला और सरीदकेल और साइट टोला। इसके अलावा हाराडी मंदिर रांची, लोहरदगा का एंशियंट स्टोन मंदिर, साहेबगंज में बारादरी भवन, जामा मस्जिद, पश्चिमी सिंहभूम का बेनीसागर, पूर्वी सिंहभूम का पुराना किला क्षेत्र रुआम, जिसे रुआम किला भी कहते हैं, सरायकेला खरसावां जिले के कुलगढ़ा बासपुत मंदिर जो कि ईचागढ़ इलाके में है, गुमला जिले में दोईसा नगर या इसे नवरत्न किला के नाम से आमतौर पर हम लोग जानते हैं। इसके साथ ही हाल ही में प्राचीन स्मारक चित्रित शैलाश्रय है बड़कागांव को भी संरक्षित साइट ASI के द्वारा घोषित किया गया है। तो ये प्रमुख झारखंड में धरोहर है। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर राम प्रसाद किस भाषा के साहित्यकार थे जिनका निधन हो गया? नागपुरी, अंग्रेजी, संथाली या उड़िया? दोस्तों, ये डॉक्टर राम प्रसाद जो है ये नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद जिनका उम्र 72 वर्ष था, नागपुरी साहित्यकार थे। उनका निधन 12 अप्रैल 2025 को हो गया।
नागरिक भाषा परिषद और छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ के वे अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा उनकी जो शिक्षा रही है वो MA, LLB, PhD, D.Litt डिग्रीज पा चुके हैं। इसके अलावा नागपुरी भाषा में D.Litt करने वाले वे पहले शिक्षक हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीण महाविद्यालय औंगारी धाम नालंदा मगध विश्वविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के तौर पर वो रह चुके हैं। रांची के गोजनर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के व्याख्याता रहे हैं, यानी लेक्चरर रहे हैं, और साथ ही वो नागपुरी भी पढ़ाया करते थे। इसके अलावा उनकी जो एक प्रमुख पुस्तक है जो कि मील का पत्थर साबित हुआ है उनके लिए, वो है स्वातंत्र्योत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन। चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, संदीप कुमार नायक कौन है जिन्हें यूनेस्को द्वारा 21 मार्च 2025 को पुरस्कृत किया गया? शिक्षक, समाजसेवी, साहित्यकार या कलाकार? दोस्तों बता दें कि ये एक दिव्यांग कलाकार हैं और एक फोटोग्राफी का जो है प्रोग्राम आयोजित किया गया था गलियारा में, राष्ट्रपति भवन में, उसमें इन्हें पुरस्कृत किया गया है। आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। संदीप कुमार नायक जो कि एक दिव्यांग कलाकार हैं, राष्ट्रपति भवन परिसर में 21 मार्च 2025 को आयोजित पर्पल फेस्ट में झारखंडी साहित्य व फोटोग्राफी के लिए उन्हें पहला पुरस्कार दिया गया है। पर्पल फेस्ट में संदीप को अलग से एक गलियारा उपलब्ध कराया गया था जहां झारखंडी संस्कृति, रहन सहन व लोगों की दिनचर्या से संबंधित 40 पेंटिंग लगाए गए थे और इसी में संदीप कुमार नायक को पहला पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया गया है। यूनेस्को ने संदीप को टॉप शो विनर इन द ग्लोबल एबिलिटी फोटोग्राफी चैलेंज का विजेता घोषित किया था। इसके अलावा सबल टाटा द्वारा भी तृतीय पुरस्कार दिया गया है संदीप कुमार नायक को। तो दोस्तों ये था 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब लास्ट में बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, अखंड अहिवात नामक कहानी संग्रह की लेखिका कौन है जिसका विमोचन दिल्ली में किया गया है? उषा श्रीवास्तव, शब्द शर्मा प्रीति, मीनू मीना सिन्हा या रोज क्रिकेटा? दोस्तों यह है आज का प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यह था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।